हिंदी में फिल्म की आपने जो मराठी में किया ना वो हिंदी में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए 73 और 74 अमेंडमेंट 24 अप्रैल 1993 में 93 में उसको लागू कर दिया गया। उसका मकसद ये था, जिसे आज से ठीक 32 साल पहले, कि जो सत्ता है, जो राज्य की राजधानियों में और देश की राजधानी में जो सत्ता फंसी हुई है, वो सत्ता नीचे आए, लोगों के पास जाए, स्थानिक स्वराज इकाई जो संस्था है उनके पास वो सत्ता जाए और अपने इतने बड़े देश का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सारे लोग करें। कुछ चुनिंदा मुट्ठी भरी लोग केवल लोक प्रतिनिधि के नाते न रहते हुए उसमें लोक प्रतिनिधि का पार्टिसिपेशन बढ़े, संख्या बढ़े। और इतना ही नहीं तो संविधान का जो सूत्र है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, उस दिशा में हमारा गणतंत्र जाना चाहिए। नहीं तो 5 साल में एक बार हम किसी को वोट देते हैं और वो 5 साल फिर वही आदमी रहता है प्रतिनिधि के नाते। ये नहीं तो रोजमर्रा का भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें पार्टिसिपेशन जो है वो जनता का बढ़े। ये अंदाज में सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए 73 और 74 अमेंडमेंट ये बना। हमारे देश में 8,000 शहर है, 6 लाख देहात है और 140 करोड़ हमारी आबादी है। और इसके लिए केवल 4,250 विधायक और 750 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, ये महज 5,000 लोग हैं। नहीं तो इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए बड़ी संख्या चाहिए। इसलिए कॉर्पोरेटर, जनपद के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य और पंच को चुनाव में खड़ा रहने का और पंच को, इन सब लोगों को संवैधानिक स्वरूप और प्रारूप में इनको गण प्रतिनिधि बनाया गया। और एक कदम और आगे डालते हुए जो लोकसभा हमारे पास थी, विधानसभा हमारे पास थी, पर उसके साथ एक ग्राम सभा भी उस वक्त दी गई और 74 अमेंडमेंट के तहत वार्ड सभा की भी बात उस वक्त कही गई थी। तो सत्ता की विकेंद्रीकरण की जो गति है और जो दिशा है, उस दिशा का आज हम पंचायत राज दिन के औचित्य से उसका स्मरण करते हैं और गणतंत्र की तरफ हमने जाना चाहिए। ये आज के दिन का जो एहसास है और जो आज के दिन की जो सोच है, उसको हम सब लोग, भारतीय लोग, इसको अच्छे से इसको समझकर इसकी दिशा में हम हमारी मांग और हमारा सफर करें, ये मेरा अनुरोध है। मगर आज जो है वो सत्ता केंद्रीकरण की सारी चीजें चल रही है। देश की सारी सत्ता ये केंद्र में होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए और महाराष्ट्र की सारी जो सत्ता है वो चीफ मिनिस्टर को उनके पास ही चाहिए। इसलिए कोई चुनाव नहीं हो रहा है और हर जगह जो है स्थानीय निकाय संस्था में कुछ दलाल, चुनिंदा दलाल जो है वो कार्यरत है और एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। ये केवल सत्ता पर हमारा ही कब्जा चाहिए, इसके अनुरोध, इसके लालच से ये सारा हुआ है। तो आज भी हमें 73 और 74 अमेंडमेंट की हिमायत करते हुए जो आज चल रहा है उसको गलत कहे और सही की दिशा में बढ़े, ये पंचायत राज दिन के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए मेरी अपील है। दूसरी जो बात है, देश में जो आतंकवादी हमला कश्मीर के पुलवामा में हुआ, ये इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और तमाम देशवासी एक होकर आज इस हमले का जवाब हमको देना चाहिए। जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, आए दिन जो हरकतें करते रहता है, उनको भी सबक देना चाहिए और इसमें दलीय राजनीति को छोड़कर एक राष्ट्र के नाते हम आगे कैसे बढ़े, ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एक सोच है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कल ही इस बारे में बात किया, आज उसकी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी संपन्न हुई, तो उसी सोच की आज जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार पिछले दिनों में कुछ जाति को और धर्म के नाम पर कुछ तनाव पैदा करते हुए नजर आ रही है। इस बारे में वो बाज आए, ऐसा न करे, ये हमारा अनुरोध है। 2 मंत्री वहाँ कश्मीर में भेजकर जो वहाँ पर सत्ता की जो खिंचातानी चल रही है वो दिखने के लिए अच्छी नहीं। तो ऐसे वक्त वो अपना सब्र रखे, ये भी उनसे अनुरोध है। मेरा भाईंदर में यहाँ का जो कांग्रेस है, एक अच्छे तरीके से, अच्छे पैटर्न में यहाँ का प्रारूप है, यहाँ का संगठन मजबूत है। आज उस सारे संगठन के साथ बातचीत हुई, जो रोजमर्रा की जिंदगी के जो सवाल है मेरा भाईंदर के लोगों के, उसको लेकर हमारा संगठन काम करते रहा है, आगे भी काम करते रहेगा। और महानगर पालिका में जो भी धांधली चल रही है उसको, उसके लिए आंदोलनात्मक भूमिका वो लेगी। ये आज हमारी मीटिंग में, जिला कांग्रेस की मीटिंग में ये सोच और ये हमारा फैसला हुआ।
यहाँ के जो नेता है मुजफ्फर भाई हुसैन, ये उनकी प्रकृति अस्वस्थ की को लेकर भी आज हम उनको मिलने के लिए आए, उनके जल्दी स्वास्थ्य की भी कामना आज करना, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के नाते यहाँ आने का हमारा मकसद था। थैंक यू। सर, आपने अभी बताया कि सभी पत्रकारों को एक नम्र विनती की जाती है कि हमारे प्रांताध्यक्ष कुमार ग्रंथ, जिसकी बहुत महानगर पालिका के स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे स्विमिंग पूल में जो हादसा हुआ, उसके परिजन को मिलने के लिए जाने वाले हैं। हसमुख गुप्ता फैमिली से मिलने के लिए जाएंगे। जो विले पार्ले में जो मंदिर गिराया, हम उसकी भी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। वहाँ जिस वक्त हम गए, क्योंकि हम सद्भावना लेकर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी काम कर रही है, और सद्भावना की को ही लेकर और सद्भावना के भाव को लेकर तब गए तो पुलिस ने आके बर्बरता के साथ उनको उसके साथ जो पिटाई की, वहाँ महिलाओं को जो उन्होंने खींचा, और पूजा करते समय इस प्रकार से जो कृत्य जो महानगर पालिका और पुलिस ने किया, उसके लिए हम पहले ही उसकी निंदा उस सब्जेक्ट की हम कर चुके हैं। वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट के नाम पर जो कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला, उसमें भगवान महावीर जी की भी कुछ मूर्तियाँ जो है वो भी खंडित हुई, उसको भी हम कड़ी शब्दों में उसकी भी निंदा करते हैं। और आए दिन जो मंदिर है, मस्जिद है, और भी जो अच्छी संस्था है, उसको बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है, इसका जवाब सरकार दे, ये हमारी मांग है। सर, एक सवाल है। अभी आपने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की। सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जनता को शासन के करीब लाना, लेकिन यहाँ तो करीब 2-2.5 साल से डेमोक्रेसी तो है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी है, उसी कारण से ऐसे हादसे हो रहे हैं। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ये बात जाहिर है, और ये जानबूझकर चुनाव नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि सत्ता हमारे पास रहे, ये आग्रह उनका है। इसलिए सत्ता को केंद्रित करने के लिए ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो सत्ता हथियाने के लिए जो कर रहा है, वो उससे बाज आए। और आज पंचायत राज के दिन के अवसर पर लोगों के हाथों में, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में सत्ता जाए, ये हमारा संवैधानिक जो मूल्य है, जो राजीव गांधी का और महात्मा गांधी का जो सपना था, साझा सपना था, उसको पूरा करने की दिशा में जरूर सरकार पहल करे। ये हमारी जो एक बच्चा यहाँ पर तैरते तैरते जो गया है, उसका भी कहीं ना कहीं जो कारण है, वो सत्ता हमारे पास चाहिए, क्योंकि ठेकेदार भी मेरा, मेंटेनेंस वाला भी मेरा, और महानगर पालिका में भी मेरा ही चले। तो यदि उस ठीक तरीके से वहां पर जो प्रोटोकॉल है उसका यदि पालन होता और सत्ता को विकेंद्रित स्वरूप में यदि रखते, तो उस बच्चे की बेचारे की जान नहीं जाती। तो ये बच्चा भी कहीं ना कहीं, ये एक तरफ ये धांधली का, तो दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचार का, और तीसरी तरफ ये सत्ता हमारे पास ही चाहिए, इसका ये लक्ष्य ठहरा हुआ है। सर, आपने भी बताया अपने बयान में कि मंत्री गिरीश महाजन को राज्य सरकार ने अपना लोक प्रतिनिधि के तौर पर कश्मीर भेजा था, और उसी दौरान जो शिंदे साहब है उन्होंने अपने कैमरन भेजे थे। इस पूरे मामले में कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, आप जरा खुलकर बताएं। ये खुलकर ये बात राजनीति का नहीं है, मगर ऐसा क्यों करते हो? महाराष्ट्र है, देश में आप आपदा पड़ी हुई है, और आप वहां जाके फोटो खींच रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। इस पर हम अफसोस जता रहे हैं। थैंक यू। सर, एक सवाल था। महाराष्ट्र में आज एक भी महानगर पालिका अस्तित्व में नहीं है, और इसको ज्यादा से ज्यादा टालने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बेशक। कांग्रेस की क्या भूमिका है? कांग्रेस इस पर क्या कार्रवाई कर रही है? नहीं, इसमें कांग्रेस जो सत्ता में आज केंद्र में और राज्य में दोनों तरफ जो है, वो वहां पर विपक्ष बैठा हुआ है, और ये जो है ये असंवैधानिक है। हम लगातार बोलते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर वो चुनाव लेने से वो बाज नहीं आ रहे, वो भाग रहे हैं। जैसे कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के दरमियान 75 लाख कैसे वोट पड़ा, ये हम लगातार पूछ रहे हैं। इस बार भी हम चुनाव जल्दी करो, ये हम बोल रहे हैं। तो विपक्ष के नाते हम लगातार मांग करते रहेंगे। जो पिटीशन है वो जल्द से जल्द उसको रिजल्ट आया, उसके लिए भी हम वहाँ पर कोशिश करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। आलेल्या सर्व बुलढाणा जिल्ह्याचे आपण जिल्हा